जय हिंद साथियों, मैं सुनील गैलेक्सी क्लासेज रिंगस। साथियों, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी एग्जाम्स अभी बाकी है। साथियों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने लगभग पर्सनली 100 प्लस विद्यार्थियों का पूरी तरीके से बातचीत करके, कंप्लीट एनालिसिस करके कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा पेपरों में आ रही है, वो सारी चीजें मैंने जानकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कि एसएससी जीडी के अभी एग्जाम देंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में पेपर में क्या चीज पूछी जा रही है। यहां तक कि साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी एसएससी का जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, वो कोई फेरबदल नहीं है। यानी लास्ट टाइम जो एसएससी जीडी के पेपर वगैरह हुए थे, उसी के आधार पर इस बार हो रहे। लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि क्या चीज और किस तरीके से पूछी जा रही है, कौन सी चीज एग्जाम में ज्यादा आ रही है, कौन सी चीज अपन लोगों को पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लगभग ये सारी डिटेल जो है वो मैं आपको 100 या 125 बच्चों के आसपास की पूरी एनालिसिस करके आप लोगों को देने वाला हूं। साथियों, मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे बात करूंगा प्रत्येक टॉपिक की। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करना चाहूंगा। साथियों, रीजनिंग में जो टॉपिक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, जैसे प्रैक्टिकल के लिए मैट्रिक्स हो गया, सादृश्यता है, सीरीज है, विजातीय है, कोडिंग डिकोडिंग, ये 5 टॉपिक जो कि प्रैक्टिस वाले टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं ये प्रत्येक बच्चे से बात करने के बाद आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी पेपर में ऐसा है कि वो रैंकिंग का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन प्रत्येक ये मान के चले कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट शानदार तरीके से तैयार करना है। उसके अलावा दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में आता है, लेकिन दिशा का डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फिलहाल एसएससी जीडी में नहीं आ रहा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अधिकांश पेपरों में आ रहा है। उसके अलावा जैसे अपने 4 टॉपिक है एक मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, जो कि जैसे कथन तर्क है, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही और कथन निष्कर्ष। इन चारों टॉपिकों से रिलेटेड केवल कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ रहा है, उसके अलावा बाकियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। न्याय निगमन होता है, एक कथन निष्कर्ष न्याय निगमन के आधार पर होता है और एक कथन निष्कर्ष खुद कथन निष्कर्ष होता है। उस दोनों में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा साथियों, घन पासे से रिलेटेड आपको बता दूं तो घन 3 पासों से रिलेटेड जो भी होता है कि आपको इसके विपरीत क्या बताना है, वो लगभग पेपरों में क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा घनघनाभ का रंगीन सतहों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा और ना भी पहले पूछा जाता था। उसके अलावा साथियों, बात करें और टॉपिकों से, जैसे वेनारेक है, वेनारेक में एक तार्किक और साधारण वेनारेक दोनों टाइपों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा पहली परीक्षण का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर नॉन वर्बल की बात करता हूं तो नॉन वर्बल से रिलेटेड जल और दर्पण और कागज काटना मोड़ने से रिलेटेड लगभग पेपरों में एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जा रहा है। आकृतियों की संख्या गिनने का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। किसी किसी पेपर में छिपी हुई आकृति और आकृति श्रृंखला से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे। तो ये था आप लोगों का पूरा एनालिसिस और काफी बच्चों से बातचीत करने के बाद रीजनिंग का। साथियों, अगर मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स टॉपिक है, उनमें लाभ हानि और प्रतिशत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे आप लोगों के। समय काम से रिलेटेड, समय कार्य जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 2 और 3 तक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 2 ही टॉपिकों से रिलेटेड 3-3 क्वेश्चन। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं तो अर्थमेटिक के अंदर और अगर मैं बात करूं तो एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुपात समानुपात हो गया। संख्या पद्धति से, जैसे रीजनिंग में गणितीय संक्रिया का है तो गणितीय संक्रिया रीजनिंग में भी आ रहा है और साथ में वही गणितीय संक्रिया के टाइप का क्वेश्चन संख्या पद्धति के आधार पर मैथमेटिक्स में भी पूछा जा रहा है। साथियों, अगर एडवांस मैथ की बात करता हूं तो एडवांस मैथ एसएससी जीडी में ना तो है, और अगर क्षेत्रमिति की बात करता हूं तो क्षेत्रमिति आप चाहे एडवांस मैथ में मान लें या अर्थमेटिक में मान लें, लेकिन क्षेत्रमिति से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, ये तो था आपके 20 और 20-40 प्रश्नों का खेल। अब मैं बात करता हूं जीके से रिलेटेड। मैंने एग्जाम से पहले बच्चों को कह दिया था
कि वही 2 से 3 क्वेश्चनों का रेशियो रहने वाला है और वही रेशियो भी चल रहा है। जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पूछे जा रहे हैं। साथियों, जितना मैंने बच्चों से बातचीत की है तो खनिज संपदा, उसके अलावा नदियों से रिलेटेड एक आध प्रश्न डेफिनेट पूछा जा रहा है। उसके अलावा बेसिक जानकारी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो आपको पूछा जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल की बात करता हूं तो वही 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल के मिलेंगे आपको, और उनमें एक कॉमन सी बात देखने को मिलती है कि अनुच्छेद से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ रहा है और राष्ट्रपति से रिलेटेड लगभग पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिला, और वही 2-3 क्वेश्चन। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिस्ट्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वेटेज आपका जीके का था। साथियों, बात करता हूं साइंस की, तो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई गलती, कोई पेपर में ऐसा हो गया, कोई गलती से 2 क्वेश्चन आ गए हो, मैं नहीं कह सकता। बाकी हर पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को फिलहाल साइंस की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। अगर आपके पास अभी भी महीना 20 दिन अगर एग्जाम में बचा हुआ है तो साइंस को 1 मिनट भी ना पढ़े। जिन बच्चों का एसएससी जीडी का टारगेट है, कोई बच्चा ऐसा जो वास्तव में फ्रेशर है, पहली बार ही तैयारी कर रहा है, जो कोई आगे हो भी सकता और नहीं भी, जिनका सिलेबस भी अभी पूरा नहीं हो रहा, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा। जिनका वास्तव में पूरा डेडिकेशन के साथ में एसएससी जीडी का टारगेट है, जो कि एक लास्ट भर्ती समझ के तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को कह रहा हूं कि वो अब आगे साइंस ना पढ़े, क्योंकि एक ही पर्सन की बात है जो कि अपन लोग मैनेज कर सकते हैं, जिसमें वो किसी का भी हो सकता है। वो आपका फिजिक्स का भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है और साथ में केमिस्ट्री भी हो सकता है। तो जो बच्चे फ्रेशर है उनको तो कंप्लीट ही पढ़ना है, क्योंकि उनको तो आगे का भी टारगेट है उनका। जैसे दिल्ली पुलिस है, साइंस का अच्छा वेटेज रहता है। आरपीएफ है, दोबारा भी ग्रुप डी आ सकती है, तो उसके आधार पर साइंस का बहुत अच्छा वेटेज है। तो आप लोगों को उसको, उन बच्चों को लगातार पढ़ते रहना है। लेकिन जिनकी लास्ट भर्ती है, अच्छा टारगेट है, फाइनली उनको पूरा विश्वास है कि मैं एसएससी जीडी क्वालिफाई करूंगा, उन बच्चों को फिलहाल एग्जाम आगे आपकी है तो आप लोगों को साइंस नहीं पढ़नी है। साथियों, आगे अगर मैं बात करता हूं हिंदी की, तो हिंदी में जो है वो रटने से रिलेटेड मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, ठीक है। ये चीजें आपकी 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा जो 8-10 क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल जनरल तरीके से, ना आपको समास पढ़ना है, ना आपको संधि पढ़ना है, कोई प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आपको शुद्ध अशुद्ध है उनका ध्यान रखना है, बेसिक चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। उससे ज्यादा आपकी हिंदी ना तो पहले टफ आती थी और ना इन पेपरों में आई और ना आने वाली है। साथियों, अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की, तो पेपर लगने से पहले गैलेक्सी क्लासेस ने लगभग 8 से 10 पेज बच्चों को करंट अफेयर्स के दिए थे, जो कि एक शानदार और सिलेक्टेड मैटर था। उस मैटर में से अगर मैं अधिकांश बात करूं तो हर बच्चा ये जरूर बात बोल देता है कि सर मेरे एक क्वेश्चन था, कोई कह देगा यहां तक कि किसी के 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज 3 क्वेश्चन के आसपास आ रहे करंट अफेयर्स के। यहां तक कि यह भी सुनने को मिल रहा है कि 20 बच्चे ये कह दे कि सर मेरे 3 प्रश्न थे और तीनों के तीनों आप ही के 10 पेजों में से करंट अफेयर्स है। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसका पढ़ावा नहीं हो, पढ़ावा आया भी नहीं हो सकता है उसका एक ही क्वेश्चन आ गया हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन अधिकांश है वो 10 पेजों में से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। जिन बच्चों के पास अगर ये करंट अफेयर्स नहीं है तो वो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हमारे पास। तो साथियों, ये पूरा एनालिसिस रहा, और लगभग अगर मैं आपको कहूं तो पेपर का जो लेवल है वो एक मीडियम लेवल का आ रहा है। कि यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार और अब की तुलना में कट ऑफ में कोई ज्यादा विशेष फेरबदल नहीं रहने वाला है, यानी आकलन वो ही रहने वाला है। तो साथियों, ये पूरा एनालिसिस लगभग 100 से 125 बच्चों के साथ मिलकर बातचीत कर मैंने आपको आप तक पहुंचाया है, और लगे रहे हैं और शानदार तैयारी के साथ में। यदि आप गैलेक्सी क्लासेस ज्वाइन करें तो दिल्ली पुलिस, सीईटी, साथ में आरपीएफ, एनडीए, एयरफोर्स के बैचेस जो है वो लगातार चल रहे हैं।